अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से चली एक बस ने मॉडल टाउन में एक कोरोना मरीज को घर से 300 मीटर पहले छोड़ दिया। इससे इलाके में दहशत फैल गई। साथ ही मरीज व उसके परिजनों को भी काफ़ी दिक्कत आई। ऊपर से मरीज का घर बंद होने से भी खासी दिक्कत हुई, क्योंकि धर्मशाला में क्वारंटाइन किए गए मरीज के परिजनों को सूचना नहीं दी गई थी कि मरीज को घर भेजा जा रहा है। न ही घर को सैनिटाइज करवाया गया था, न ही वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई थी। इस चक्कर में मरीज को आधे घंटे से अधिक घर के बाहर खड़ा रहना पड़ा। अभी से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहीं या फिर प्रशासन की अव्यवस्था, ये तो अधिकारी ही जाने। लेकिन इस वाकया से अब तक कोविड-19 के खिलाफ अच्छे से जंग लड़े प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ एक मरीज के साथ नहीं हुआ। सेक्टर 13 के मरीज को भी डाबड़ा चौक के पास उतार दिया गया और हांसी में भी एक मरीज को 3 दिन पहले बस स्टैंड पर ही उतार दिया गया था। इस मामले का जब क्षेत्र के पार्षद अमित ग्रोवर को पता चला तो उन्होंने मॉडल टाउन में पहुंचकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को संभाला। साथ ही बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया को मामले की जानकारी देकर उसका घर सैनिटाइज करवाया। इसके अलावा उस परिवार के खाने पीने का भी प्रबंध किया, क्योंकि खुद परिवार क्वारंटाइन सेंटर से घर लौटा था और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। देखिए, मेरे को मॉडल टाउन के कुछ लोगों ने संपर्क किया था कि कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है वो घर के बाहर खड़ा है कम से कम 20 मिनट से। तो मैं उस दौरान मौके पहुंचा और मेरी डायरेक्ट पेशेंट से ही बात हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो पेशेंट है। तो मैंने उनसे पूछा कि पेशेंट कहाँ है, बोला मैं ही हूँ। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको तो शाम रोड पर सेंट कबीर स्कूल के सामने जो गली है गुरुद्वारे के पास, वहाँ छोड़ दिया गया। वहाँ से वो वहाँ पैदल पहुँचा। पैदल पहुँचने के बाद वो घर पर उनके लॉक लगा हुआ था। लगभग 20 मिनट तक वो वेट करता रहा। उन्होंने अपने किसी परिचित को फ़ोन करके चाबी मंगवाई, तब जा कर के उसके बाद सैनिटाइजेशन वाले आ रहे हैं, वो बाहर खड़ा है और सैनिटाइजेशन हो रहा है। मतलब इस तरह की एक लापरवाही मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी जिनकी जिम्मेवारी थी उनको घर तक छोड़ने की, वो नहीं निभाई गई। उसके बाद में जाने के बाद में स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित किया। इससे पहले जब भी पेशेंट आता था तो डॉक्टर रमेश पुनिया जी हैं, उनकी टीम है, वो सैनिटाइजेशन करवाती थी पहले आकर के। पूरा सिस्टम से व्यवस्था से काम हो रहा था, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। इसी को लेकर फिर मेरी डॉक्टर जया गोयल से बात हुई। वो मौके पर पहुँचे और उन्होंने आकर के जानकारी ली और इस तरीके का मतलब जो कहा कि कमी रही है उसको हम आगे सुधारने का काम करें। इसके अलावा वहाँ पर जब वो पेशेंट पहुँचे हैं ना उनके पास, क्योंकि वो लोग उनका पूरी फैमिली जो है वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में थी और उनके घर में पीछे से पीने का पानी, खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। उसको लेकर भी हमने अपनी संस्था के माध्यम से वहाँ उनका प्रबंध भी किया। प्रशासन से यही आह्वान है कि जो भी पेशेंट जिनको आप रिलीज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसके अनुसार करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें घर तक बाकायदा छोड़ के आना चाहिए। उनके जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी गाड़ी या बस गलियों में नहीं जा पा रही तो छोटी एम्बुलेंस उसमें पहुँचाना चाहिए। इस संबंध में जब हिसार में क्वारंटाइन कार्यों के इंचार्ज व सिविल अस्पताल के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर उन्हें जानकारी होती तो पहले कोरोना संक्रमित का घर पूरी तरह सैनिटाइज करवाते और रोजमर्रा की ज़रूरतों का सामान भी उपलब्ध करवाते। इससे पहले सेक्टर 16-17 के मरीज को ठीक होने के बाद जब घर छोड़ा गया था तो उससे पहले उसका घर भी सैनिटाइज किया गया था। मेरे को तो इस बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया और ना मुझे कोई खबर थी। मुझे तो जब वो माल्टन वाला जो पेशेंट्स था उसने मुझे फोन किया है कि भाजी मैनू उत्थे छड़ के तो साम रोड के उत्ते गुरुद्वारे के पीछे, तब फिर मैंने उनसे पूछा भी वहां क्यों छोड़ गए। फिर थोड़ी देर में उसके भाई का फोन आ गया जो अग्रसेन में जो पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया था। कहता जी हमारे को अब बस लेके आ रही है, मेरे भाई को पहले छोड़ दिएगा, चाबी हमारे पास है नहीं किसी के पास। तो यदि कोई ऐसी छोड़ने की व्यवस्था होती तो मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैं पहले उसकी सारी व्यवस्था करता। जो सारा मोहल्ला था, जो तुलसी पार्क जो था, उसके सारे मौजूद आदमियों इकट्ठे करके उनको विश्वास में लेता, घर पहले सैनिटाइज करवाते, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते। क्योंकि अब इतने दिनों बाद कोई घर पे आ रहा है तो पानी भी नहीं था वहाँ पे, जो मुझे बताया गया उन्होंने फोन के ऊपर। टंकी में पानी नहीं है, कहता भाजी कुछ भी नहीं, खाने पीने में कुछ भी नहीं है। फिर मेरे को जो उन्होंने बताया भी, अमित ग्रोवर हमारी रात की रोटी दे गया था और सुबह की नाश्ता भी दे गया था। और अब मैं उनके बाद उनसे मिलूंगा, उनकी कोई समस्या भी दूर करेंगे। ये तो एक दिक्कत की बात हुई कि पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन दूसरी बात करें कि वही कि मोहल्ले वाले लोगों के अंदर भी पैनिक जरूर फैला होगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपोर्ट रही पहले, फिर नेगेटिव आई, लेकिन पूरी तरीके से अभी ये नहीं कहा जा रहा कि पेशेंट ठीक हो चुका है। और दूसरा जो है बाद में जब जो सिविल हॉस्पिटल की तरफ से जो आए जो कर्मचारी जो आए वो भी पीपीई किट पहनकर ही आए थे। तो अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है पेशेंट के साथ तो फिर मोहल्ले में तो पैनिक फैलेगा इस तरीके की चीज़ से। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पीपीई किट पहनने की जब वो ठीक हो चुका था जरूरत नहीं थी। फिर
क्योंकि मैं तो उस पेशेंट्स को पहले जब वो दिल्ली से आया था तो मैं ही उसको सबसे पहले, मेरे पास शिकायत आई थी तो मैं उसको बोल के आया था भैया जाके टेस्ट कराओ हस्बैंड को, उसकी वाइफ को। तो मैं बिना ही किट के गया था, उनको इन्फॉर्म करके आया था आप टेस्ट कराओ। वो टेस्ट कराने गए, फिर दोबारा जब एम्बुलेंस उनको लेने की, जब मैं कह के आया था भी आप अंडर आइसोलेशन रहोगे क्योंकि आपका जो टेस्ट वो अंडर सस्पिशियस आया है, सस्पेक्टेड लग रहा है, तो तब मैं भी कोई पीपी किट में नहीं गया था। हम पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहते। अब उन्होंने पैनिक क्रिएट करना किया तो मुझे नहीं पता इसका क्या रहा, क्योंकि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना। ना मुझे सेक्टर 13 वाले के बारे में बताया गया और ना मुझे माल्टोन वाले के बारे में बताया गया। तो 10 दिन के बाद ही जो है होम आइसोलेशन के लिए बोला गया, कि नई गाइडलाइन कोई आई है इसको लेकर कि होम आइसोलेशन किया जाएगा? हाँ, WHO की नई गाइडलाइन आई है, लेकिन मेरे पास इसकी इस तरह की कोई खबर नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इस संबंध में जब सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मरीज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की तरफ से बस में भेजे गए थे। बस हर व्यक्ति के घर नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें घर से थोड़ा पहले छोड़ा गया। सीएमओ चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में दहशत तो फैल ही गई। इस दौरान इस व्यक्ति को जब वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की और कहा कि कोरोना संक्रमित के कारण इलाका सील है, तो वह व्यक्ति बोला कि वो वही संक्रमित है जिसकी वो बात कर रहे हैं। इस पर पुलिसकर्मी भी घबराकर पीछे हो गया। बाद में जब सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो उन्होंने पीपीई किट पहनी हुई थी। ऐसे में क्षेत्र में और दहशत फैल गई। एक तरफ तो प्रशासन ने हिसार के पहले कोविड पेशेंट को ठीक होने पर फूल बरसाकर और तालियां बजवाकर घर छोड़ा था, और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित को उसके घर तक न पहुंचाकर बीच रास्ते में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।